अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध पढ़ना है। देखिए जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा होता है, ठीक है, 1 बटे कोसेक थीटा होता है। साइन कोसेक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, और कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा होगा, ठीक है। और जो काश थीटा होगा, काश थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा होगा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे काश थीटा। और क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा होगा, ठीक है। ये व्युत्क्रम संबंध है, ठीक है। ये 6 सूत्र हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और अभी इसका मैं प्रूफ कर देता हूं। देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ठीक है। होता क्या है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होते हैं। कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोण अगर थीटा है तो यह क्या होगा, कोण के सामने हो गया लंब, और यह ए आधार हो गया, 90 के सामने जा क्या होगी, कर्ण, और ए हो गया आधार। तो होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। और काश थीटा इक्वल टू क्या होगा, काश बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा, ठीक है। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होगा, ठीक है। ये 6 को क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए इससे लोग प्रूव कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा कैसे होता है। तो देखिए उत्पत्ति कर लेते हैं इस सूत्र की। देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए इसको इस तरह में हम लोग लिख सकते हैं 1/कर्ण बटे लंब, ठीक है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1/कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो लंब कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, ठीक है। देखिए 1/कर्ण बटे जो लंब लिखेंगे तो ये चला जाएगा अंश में, ठीक है। तो फिर ऐसा बन जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा कर लीजिए, अंश और हर में, अंश और हर में लंब से भाग कर दीजिए, तो लंब से भाग करें तो कट के 1 हो जाएगा, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे, अब क्या है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब को हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। तो देखिए सूत्र बन गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार सभी सबको प्रूफ कर लेंगे, सब प्रूफ हो जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। इस तरह हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/कोसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोसेक थीटा को। तो जब कोसेक थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा, और देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है। एक कर्ण बटे में आएगा तो इस तरह लग जाएगा, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण हो गया। अब बताइए लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, तो ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार बाकी सब सूत्र प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। इस सबको बटन करके ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब प्रूफ हो जाएगा। तो बाकी सब सूत्र हम लोग इस तरह प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम लोग tan थीटा और cot थीटा का मान sin थीटा और cos थीटा के पदों में लिखेंगे, ठीक है। tan थीटा और cot थीटा का मान sin थीटा और cos थीटा के पदों में कैसे लिखा जाता है। देखिए tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हम लोग अंश और हर में कर्ण से भाग कर सकते हैं, अंश और हर में कर्ण से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों बटे कर्ण हो गया, ठीक है। अब देखिए जो लंब बटे कर्ण है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और जो आधार बटे कर्ण है उसको लिखा जा सकता है काश थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे काश थीटा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब देखिए जो कॉट थीटा होता है इसको लिखेंगे हम लोग काश थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए यह कैसे होगा,
देखिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग। काट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, काट थीटा क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब अंश और हर में कर्ण से भाग करेंगे, तो अंश में आप कर्ण से भाग कर दीजिए और हर में भी कर्ण से भाग कर दीजिए। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा काश थीटा, क्या हो जाएगा काश थीटा, और लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यह भी प्रूफ हो गया, काट थीटा इक्वल टू क्या होता है काश थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी सूत्र हो गया। ठीक है, अब कुछ सरल शंकाएं हैं। ठीक है, कुछ सरल शंकाएं सीख लेते हैं। जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए जैसे कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब एक काम किया जा सकता है, हम लोग दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग कर देते हैं। देखिए इस पक्ष में भी कर्ण के वर्ग से भाग कर देंगे और इस पक्ष में भी कर्ण के वर्ग से भाग कर देंगे। तो जब कर्ण के वर्ग से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ एक। ठीक है, और यह जो बटे है ऊपर जितने पद होंगे वो सभी पदों का क्या होगा बटे होगा। तो यहाँ दो पद है तो इसके भी बटे कर्ण का स्क्वायर और इसके बटे कर्ण का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर और प्लस इसको लिखा जा सकता है आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब देखिए लंब बटे कर्ण मतलब क्या साइन थीटा, तो यह हो गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आधार बटे कर्ण मतलब क्या काश थीटा स्क्वायर मतलब काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह एक सूत्र बन गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह एक सूत्र बन गया। ठीक है, तो यह सूत्र हम लोग याद रख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कैसे आया इसको मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी को हम लोग पक्षांतर करके ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और क्या, अब कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह एक सूत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दोनों पक्षों में हम लोग लंब के स्क्वायर से भी भाग कर सकते हैं और आधार के स्क्वायर से भी भाग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लंब के स्क्वायर से भाग करते हैं दोनों पक्षों में। तो देखिए कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग, और यहाँ लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा कर्ण बटे लंब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इससे कैसे हो जाएगा तो बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे लंब क्या होगा। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे लंब आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कर्ण बटे लंब क्या हो गया कोसेक थीटा होगा, तो यहाँ स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस आधार बटे कर्ण क्या है, नहीं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। तो यह सूत्र बन गया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह सूत्र बन गया। ठीक है, इसको पक्षांतर करके हम लोग और सूत्र बना सकते हैं। देखिए काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और क्या होगा, और क्या लिख सकते हैं 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। तो यह भी सूत्र बन गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद और क्या हो सकता है, देखिए हम लोग कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दिए हैं, लंब के स्क्वायर से भी भाग दे दिए हैं, अब आधार के स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए अब दोनों पक्षों में हम लोग
आधार के वर्ग से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? आधार के वर्ग से। तो आधार के वर्ग से हम लोग भाग देंगे तो आएगा कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग। ठीक है, तो यह आ जाएगा कर्ण बटे आधार होल स्क्वायर। ठीक है, और यह आ जाएगा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो कर्ण बटे आधार, देखिए कर्ण बटे आधार क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? tan। तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और पक्षांतर भी इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और 1 को पक्षांतर कर दीजिए -1। ठीक है, तो हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 1। ठीक है, तो यह भी सूत्र बन गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों का चिन्ह कैसे हम लोग पढ़ेंगे? देखिए 0 और 90 के बीच में जो है वो क्या है? प्रथम चतुर्थांश है। और 90 180 अंश के बीच में जो है वो द्वितीय चतुर्थांश है। और 90 180 और 270 अंश के बीच में जो है वो क्या है? तृतीय चतुर्थांश है। और 270 और 360 के बीच में जो है वो क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए प्रथम चतुर्थांश है। इस प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होंगे। मतलब यह भी धनात्मक। ठीक है, सब के सब क्या होंगे? धनात्मक होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश जो है उसमें साइन धनात्मक होता है और कोसेक धनात्मक होता है। ठीक है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। और तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, बाकी सब हो गए निगेटिव। तो पता चल गया प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी शेष क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और तृतीय चतुर्थांश में tan और cot क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव। और चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसको याद किया जा सकता है। देखिए याद करने का एक तरीका है, जैसे मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है और यह तृतीय और यह चतुर्थ। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं अष्टक से। देखिए अष्टक, यह याद करने का ट्रिक है कौन कौन किसमें प्लस होगा। तो अष्टक, ठीक है, ए मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? सब का सब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? प्लस होगा। अब देखिए यस से स्टार्ट हो गया, मान लीजिए साइन। ठीक है, यस से कौन है? साइन। तो साइन पॉजिटिव होगा और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। कोसेक पॉजिटिव हो गया, तो इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और इसमें आ जाए तृतीय में, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? टी से स्टार्ट होगा tan और tan का व्युत्क्रम क्या होगा? cot। तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और सी से स्टार्ट हो जाएगा आपका cos। सी से कौन स्टार्ट होता है? cos। ठीक है, तो cos और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? sec। ठीक है, तो चौथे में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इस तरह याद किया जा सकता है। या याद करने का एक तरीका और भी है, देखिए साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा और ऐसे लिखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा। अब देखिए इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 243। मतलब ये हो गया कि साइन कोसेक दूसरे में प्लस और cos और सेक चौथे में प्लस, tan और cot तीसरे में प्लस होगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं साइन cos tan कोसेक सेक cot। बस एक संख्या आपको क्या याद रखनी है? 243। 243। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं, हाँ दूसरे में साइन और कोसेक क्या होगा? प्लस होगा। और चौथे में cos और सेक प्लस होगा। और tan में तीसरे में क्या होगा? tan और
काट प्लस होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं, तो यह याद करने का तरीका है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो धनात्मक कैसे होता है। अब देखिए जैसे कोण प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट में कि मूल बिंदु के इस साइड x का मान धनात्मक होता है और मूल बिंदु के इस साइड x का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और मूल बिंदु से ऊपर y का मान क्या होगा, धनात्मक, और नीचे की ओर y का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो हमको ये पता है कि इधर ये धनात्मक होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यह ऊपर की ओर क्या होगा, y पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और कर्ण सदैव क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब देखिए अगर इसमें आप साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का मान क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, यानी प्लस बटे प्लस। तो प्लस बटे प्लस कोई संख्या तो हल करने पे क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, इसलिए साइन का मान क्या होगा, प्लस। इसी प्रकार आप कास निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, कोसेक सेक काट सब निकाल सकते हैं, और सबका मान क्या आएगा, प्लस आएगा। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब इसमें आ जाइए आप द्वितीय चतुर्थांश में, देखिए इधर x का मान निगेटिव, ठीक है, इधर x का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, और ऊपर की ओर इसलिए y का मान क्या होगा, प्लस, ठीक है। लंब की लंबाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कर्ण सदैव पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस बटे प्लस, देखिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी प्लस बटे प्लस, तो मान क्या आने वाला है, प्लस। हल करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो साइन प्लस आएगा और क्या आएगा, कोसेक प्लस आएगा, कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यानी प्लस बटे प्लस, तो ये भी प्लस आएगा, ठीक है। साइन और कोसेक क्या आएगा, प्लस आएगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे, कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, जैसे tan निकालना हो, तो tan का मान क्या आएगा, लंब बटे आधार, यानी प्लस बटे माइनस। तो कोई संख्या पॉजिटिव है और कोई संख्या निगेटिव, जब भाग करेंगे हम लोग, ठीक है, तो जो आएगा फाइनल वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इसलिए tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें जो है साइन और कोसेक का मान, ठीक है, आप प्लस बटे माइनस कीजिए या माइनस बटे प्लस कीजिए, मतलब एक प्लस एक माइनस रहेगा तो भाग देने पे क्या आएगा, निगेटिव, और दोनों सेम चीज है, प्लस बटे प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस बटे माइनस कर लेंगे तब पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस बटे माइनस करेंगे फिर भी प्लस आएगा। तो कहने का सेंस इसमें साइन और कोसेक क्या आएगा, प्लस आएगा, बाकी सब का सब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब आइए तीसरे चतुर्थांश में, देखिए इधर क्या है, एक्स की ऋण दिशा है, और नीचे की ओर y का मान क्या होता है, निगेटिव, और कर्ण सदैव पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप tan का मान निकालेंगे, tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो निगेटिव बटे निगेटिव, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और काट का मान निकालेंगे तो काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो निगेटिव बटे निगेटिव, तो कैंसिल होकर ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो tan काट पॉजिटिव होगा, ठीक है। और बाकी कोई भी मान निकालिए आप, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कीजिए तो माइनस बटे प्लस आएगा, तो क्या आएगा, निगेटिव। तो आप इसमें tan और काट निकालेंगे तो उसका मान पॉजिटिव आएगा, बाकी कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो वह सब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसलिए तृतीय चतुर्थांश में tan और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब इसी प्रकार आप आ जाइए चतुर्थ चतुर्थांश में, तो देखिए इधर x का मान क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे की ओर y का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, और कर्ण सदैव क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर इसमें आप निकालिए कास का मान, तो कास बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कोई पॉजिटिव नंबर बटे पॉजिटिव नंबर, तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव नंबर। सेक बराबर क्या आएगा, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कोई पॉजिटिव नंबर बटे पॉजिटिव नंबर, तो क्या आएगा यार, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें कास और सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी कुछ भी आप निकालेंगे निगेटिव आएगा। जैसे आप साइन निकाल लीजिए, साइन का मान कितना, लंब बटे कर्ण, यानी निगेटिव बटे पॉजिटिव, तो क्या आएगा, फाइनल आएगा निगेटिव। मतलब इसमें कास और सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आएंगे, निगेटिव। तो इस तरह लोग प्रूव कर सकते हैं कि पहले में सब प्लस होता है, और पहले में यहाँ पर सॉरी इधर है, पहले में सब प्लस होगा, और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होगा, और तीसरे में tan काट प्लस होगा, और चौथे में क्या, कास और सेक प्लस होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार प्रूफ किया जा सकता है कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होता है और कौन सा माइनस, इसको प्रूफ किया जा सकता है।